हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 42 22 अगस्त की 6 to 8 की। आइए पढ़ते हैं। ये जो वर्कशीट है हमारी वर्कशीट है मैथ्स के बेस पर है। आप इसे मैथ्स प्लस साइंस भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देना, यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम फिल कर देना। आइए पढ़ते हैं। आज की जो वर्कशीट है हमारी हिंदी इंग्लिश बेस्ड दोनों पर है। पहले मैं आपको हिंदी की कराऊंगा, तब हिंदी की कंप्लीट हो जाएगी, देन मैं आपको इंग्लिश की भी कराऊंगा। ओके, आइए पहले हम पढ़ते हैं हिंदी की सॉरी। बरसात के आने में गर्मी से राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित मतलब वाटरबोर्न बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, हम पानी उबाल कर पीते हैं, कूलर खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। तो आइए बढ़ते हैं। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ओके, किसी मतलब एक सप्ताह के हमें किसी शहर के आंकड़े दिए गए हैं कि इसमें इतने मरीज थे, लगभग इतने मरीज थे, तो ऐसे दिए गए हैं। तो देखते हैं। बीमारी और मरीज, ये मतलब हमारी ये वाली जो लाइन है ये है हमारी बीमारी की और ये है हमारी मरीज की। ओके, डेंगू के कितने हैं 86, मलेरिया के 122, टाइफाइड 231, चिकनगुनिया 95, बुखार 452, डायरिया 385, खांसी जुकाम 543। आइए आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, आ जाइए देखते हैं। सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? किसके हैं? 86 हमारा किसके हैं? बुखार के। 450 खांसी जुकाम के। ये गलती हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा? खांसी जुकाम। कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती है गलती से वर्कशीट में, तो मैं जो बताता हूँ वो लिख लीजिएगा। ओके, अब सेकंड फिर हमारा था सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के। ये हमारे यहाँ पे अधिक की जगह कम आना था। सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं? तो सबसे कम किसके? हमारे डेंगू के हैं। ओके, डेंगू के हैं, तो आप डेंगू लिख देना। आइए अब मलेरिया के कितने मरीज हैं? मलेरिया के कितने हैं? 122, मतलब 122 हम लिख देते हैं। अब डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? डायरिया के कितने हमारे 385, चिकनगुनिया के कितने हमारे 95। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 480। तो आंसर इज 480। सो ओके, करेक्ट। अब बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे अब सभी फल सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, हमने ऊपर भी पढ़ा, अपने आसपास बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें, या फिर कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा ना होने दें। ये हमारा ऊपर भी 2 पॉइंट्स आए थे, आप उनमें से भी लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अब ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश वर्जन शुरू कर रहा हूँ। जिसको हिंदी वर्जन देखनी हो वो स्टार्टिंग से देख ले, और जिसको इंग्लिश वर्जन देखनी हो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल में टाइमिंग डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर से देख लेना। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट 42 ऑफ 22 अगस्त 6 to 8। ओके, यहाँ पे हम फिल करेंगे स्टूडेंट आपका नेम, अपना नाम फिल कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का। With the coming of monsoon, we have got a big relief from summer heat, and there is, sorry for this mistake, greenery everywhere which soothes the eyes. We have stocking precautions as monsoon bring many waterborne and other diseases like dengue, typhoid, malaria, etc. Precautions which we usually take are we drink boiled water, we don't let water in cooler, always open water tanks. Okay,
तो इसमें है कि जैसे अब हमारे मानसून आ गया है तो हमें गर्मी की हीट से तो बहुत आराम मिला है। हर जगह ग्रीनरी छाई है जो हमारे मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। वी हैव स्टार्टिंग, हमने प्रिकॉशंस भी लेनी शुरू कर दी हैं, है ना। हमने प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी हैं क्योंकि जो तब मानसून आता है तो पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे मच्छर पैदा होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे डिसीज़ जैसे वाटर बोर्न के डिसीज़ होते हैं, अदर डिसीज़ होते हैं जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। तो अब हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हमें गर्म पानी पीना चाहिए, हमें कूलर, ऑल्टा या ओपन वाटर में पानी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब हमारा ओके। लेट्स टेक डाटा ऑफ अ टाउन फॉर अ स्पेसिफिक वीक। हमने एक डाटा लिया है एक स्पेसिफिक वीक का, टाउन एक शहर का। तो ये हमारी डिसीज़ की लाइन है, ये हमारी पेशेंट्स की है, मतलब पेशेंट्स का पूरा वो है बॉक्स। तो डेंगू की कितने 86, मलेरिया 122, टाइफाइड 231, चिकनगुनिया 95, फीवर 452, डायरिया होया 385, कफ एंड कोल्ड 543। आइए पढ़ते हैं अब। नेम द डिसीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो कौन से में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कोल्ड एंड फीवर। क्या आएगा, कफ एंड कोल्ड, सॉरी कफ एंड कोल्ड। और नेम द डिसीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो सबसे कम किसके, हमारे डेंगू के हैं। किसके, डेंगू के। ये हमारा आपने डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो डाटा हैंडलिंग के उससे है हमारा आंसर्स क्वेश्चंस। ये हमारी वर्कशीट भी मैथ्स और साइंस के बेस्ड पर है। अब व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। मलेरिया के पेशेंट्स की कितनी वो, मतलब कितने नंबर्स पेशेंट हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ मलेरिया। तो 122। हाउ मैनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया होया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। अगर हम एक साथ डायरिया होया चिकनगुनिया के पेशेंट्स लें तो क्या आएगा हमारा, डायरिया होया के हमारे पहले चिकनगुनिया के हैं 95 और डायरिया होया के हैं 385। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 480। ओके। अब व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेक ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो क्या क्या लेना चाहिए, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड एंड यूज्ड। मतलब सारे फल और सब्जियां हमें यूज़ करने से पहले उनको एक बार वॉश कर लेना चाहिए। ओके। बॉइल्ड वाटर शुड बी ड्रंक। तो ये जो हमारा बॉइल्ड वाटर होता है मीन्स मतलब गर्म पानी हमें पीते रहना चाहिए। डोंट लेट रेन विदाउट कलेक्ट अराउंड यू। मतलब आपको कहीं भी रेन वाटर कलेक्ट नहीं करना है, कोई किसी भी तरह का पानी हमें कलेक्ट नहीं होने देना है। लाइक हमारा कूलर्स में हो जाता है, ओल्ड टायर्स में हो जाता है, ओपन वाटर टैंक्स में हो जाता है, तो वो हमें नहीं होने देना। तो आइए, आज की हमारी वर्कशीट बहुत आसान है और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख देना आप और शेयर कर देना हमारी वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ अब मैं ऐसी वीडियोस रोज़ डालता रहूँगा, तो जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा देना। थैंक्स विजडम क्लासेस।